मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी अभी मेरा रिजल्ट निकला है। एमए हिंदी साहित्य में मैंने फर्स्ट डिवीज़न इस उम्र में पास किया है। मेरी उम्र जो है वो करीब 50 साल की है। 50 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट डिवीज़न एमए हिंदी साहित्य में अपना रिजल्ट निकाला है। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे खुशी की बात है और मैं इतना खुश हूँ कि जिसका कोई जवाब नहीं। और मैं यही चाहता हूँ कि पढ़ाई का जो महत्व है, उस महत्व को समझते हुए मैं देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ और मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का इजहार मैं किस तरीके से करूँ। और आज साहब तक न्यूज़ वाले जो है उन्होंने एक ऐसा मोटिवेशन का तरीका निकाला है कि जिसका कोई जवाब नहीं। दिल्ली की तमाम प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और अपने चैनल पे दिखाते हैं। और पता नहीं इतनी भीड़ भाड़ में मुझे भी ढूंढा, तलाशा, और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही दिल से दुआ देता हूँ कि लोग उनकी मेहनत पर कि किस तरीके से वो प्रतिभाओं को खोज खोज कर अपने चैनल पर लाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। देख करके लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रतिभाएं हर कहीं अगल बगल में छुपी हैं और उनको जो है कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको दुनिया जान नहीं पाती है। ऐसे यूट्यूब चैनल वाले को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं 50 साल की उम्र में एक ऑटो ड्राइवर दिल्ली में एमए करता है और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इग्नू से। तो आइए हम आज उनसे बात कराते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि मोटिवेशन आया कहाँ से। तो आइए सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मनोज जी, ये बताइए, आप 50 साल की उम्र में एमए किए हैं, ये मोटिवेशन मिला कहाँ से आपको? ये मिला कि मैंने कभी ज़िंदगी में बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब पढ़ी थी। उसमें एक पंक्ति लिखी गई थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बस ये वही एक ऐसी पंक्ति है कि मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई में कोई उम्र जो है वो बाधा नहीं बन सकती। बस वहीं से मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ऐसा क्या था कि आपने, जो एक एज होता है उस एज में पढ़ाई नहीं किया? क्या बचपन की जिंदगी में कभी दिक्कत थी या गरीब परिवार से बिलोंग करते थे? कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। जी, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था और मेरे जो पिताजी थे, जब मैं करीब 8 या 9 साल की उम्र थी तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और उसके बाद में मेरी माताजी, जब 2 साल बाद मेरी माताजी का वो एक्सपायर हो गई। और उसके बाद में घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी। फिर मैंने ये फैसला किया। रहने वाले कहाँ थे? मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला। उत्तर प्रदेश का रहने वाला। जी, तो मैंने ये फैसला किया कि पढ़ाई बाधित हो जाएगी। लोगों को स्कूल जाते हुए देखता था तो मुझे भी मतलब ये शौक लगता, कसक होता था कि लोग जा रहे हैं। मेरा बचपना भी सत्यानाश होता था, तो वो सब देख करके मुझे शौक थी स्कूल जाने की, लेकिन मैं जा नहीं पाता था। तो उस दरमियान मैंने ये फैसला किया कि स्कूल तभी मेरा जारी रह सकता है जब मैं कुछ हमारे अर्थव्यवस्थाएं हमारी सुधरेंगी। तो उसके एवज में मैंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। मजदूरी जैसे? और कोई भी काम मिल जाता था तो मैं उसे कर लेता था और उसके बाद में वो खर्चे मैं अपने किताबों को खरीदता था और उसमें उसको लेकर के पढ़ाई करता था। और कुछ स्कूल में जो टीचर थे वो भी हमारी सहायता ऑटो ड्राइवर के सफ़र कब से शुरू हुआ आपका? ये हुआ यूँ कि मैं करीब 20-21 साल की उम्र तक मैं पढ़ाई तो कर ही रहा था, मेहनत मजदूरी करके। उसके बाद में फिर शादी हो गई हमारी अचानक। हमारी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। 2 लड़कियां और 1 लड़का है। तो शादी हो गई तो जानते हो कि जब जिम्मेदारी सर पे आ जाती है, माँ बाप का साया नहीं था, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। तो फिर मैंने ड्राइविंग सीखी और उसके बाद में फिर दिल्ली में मैंने ये ड्राइविंग के थ्रू काम करना शुरू किया। कितने साल से कर रहे हैं? मैं करीब 15 साल प्लस हो गया। 15 साल प्लस हो जी। गया। जी, ये बताइए, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो टाइम कैसे निकालते हैं पढ़ाई के लिए? और 50 साल की उम्र में आपने एमए किया है, एक ड्राइविंग ऑटो ड्राइवर होके। ऐसा है कि जब मैं सवारियों को हम लोग ढोते हैं तो अच्छी बुरी कई तरीके की सवारियां मिलती हैं। और हम इस इलाके में हैं मुखर्जी नगर,
तो जहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे मिलते हैं और मोटिवेशन करने वाले बच्चे मिलते हैं, उनको मैं जब यहाँ से हम लोग सवारी लेके जाते हैं तो बीच में जो बातचीत करता था तो वो लगता था कि नहीं मुझको मतलब कुछ करना चाहिए, तो उनसे क्या है कुछ नोट्स मिल जाया करता था, कुछ वो टिप्स दे दिया करते थे। फिर कई बच्चे सुझाव देते थे कि आप ऐसा करो कि आप इंटरनेट से पढ़ाई करना शुरू करो। वो सर्च करना बता दिए, फिर मैं इंटरनेट से पढ़ाई करने लगा, सवारियाँ छोड़ देता था। तो जितनी देर मुझे सवारियाँ नहीं मिलती थी उतनी देर मैं इंटरनेट पे पढ़ाई करता था। यही सिलसिला जारी रहा और एमए किया और फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट निकला मेरा। कांग्रेचुलेसन आपको। धन्यवाद। और आप बहुत ही इस उम्र में 50 साल की उम्र में एक ऑटो ड्राइवर होके एमए आपने किया है, और वो भी हिंदी साहित्य से, जी है ना, जहाँ पे आज के बच्चे हिंदी रखना नहीं चाहते हैं। जी जी लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। सच्चाई यही है। सच्चाई ये है कि हिंदी जो है वो हमारी मातृ लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है वो व्यापारिक भाषा है। भाषाओं की अहमियता को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। इंग्लिश का एक ऐसा ट्रेंड है कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो देश विदेश चला जाएगा। तो इंग्लिश सिर्फ एक व्यापारिक भाषा है जो हमारी अपनी डेवलपमेंट की, जो इंडिया में हमारे इस भारत में जो हमारी एक वैश्विक जो एक परिचय है वो सिर्फ हमारी लैंग्वेज है। ये बताइए, अब आपकी एमए हो गई है 50 साल की उम्र में, तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? जी, अब मैं नेट की तैयारी में जुटा हूँ। नेट की तैयारी और मैं प्रोफेसर की एग्जाम के लिए मैं जून में जो है वो बैठूंगा। इस जून में बैठेंगे? इसी जून में 2025 जून में मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से यूजीसी वाले फॉर्म निकालें और मैं फिलअप करूँ। उसके बाद नेट का एग्ज़ाम दूंगा और मैं ये दिखाऊंगा देश और दुनिया वालों को कि एक ऑटो ड्राइवर जो है वो प्रोफेसर बन के दिखाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपके जो बच्चे हैं अभी क्या कर रहे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं जैसा कि मैंने बताया था अभी, और एक बेटा है। तो मेरी बड़ी बेटी है वो वकालत कर रही है, वकालत की पढ़ाई कर रही है। अच्छा, वकालत की पढ़ाई। जी, वो मध्य प्रदेश बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की छात्रा है। छात्रा है। जी। ये ऑटो से ही आप उन्हें सब कुछ? जी, ऑटो से ही मैं उनको एलएलबी करवा रहा हूँ। ऑटो से हमारी दूसरी लड़की है वो भी पढ़ाई कर रही है दिल्ली में, और मेरा एक छोटा बेटा है वो भी पढ़ाई कर रहा है। और ऑटो से ही मैं अपने कमरे का किराया भी देता हूँ बच्चों को लेकर के, डिजर्व भी अपने बारे में कुछ बताइए, जो पार्ट टाइम आपको बचता है, या आप जैसे क्या करते हैं उसके अलावा? पार्ट टाइम में उसके अलावा मैं लिखना पसंद करता हूँ। और मैं लिखना पसंद है? अभी कुछ लिखा है आपने? जी बिल्कुल लिखा है मैंने। 2004 में मेरी एक नाटक पब्लिश हुई, मतलब हुआ था, किताब थी, और बसंत बहार के नाम से। अच्छा, बसंत बहार आप ही का लिखा हुआ है? जी जी जी, बसंत बहार हमारा लिखा हुआ है और इंडिया में करीब 100+ शो हो चुके हैं। नहीं, मैंने पढ़ा है, क्योंकि जब मैं मंडी हाउस जाया करता था तो नाटक किताब मैंने बहुत। ऐसा है कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाटक रिपेटरी रंग मंडल के जो पद्म श्री अवार्डी स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर जी हैं, जी, मैं उनके साथ जो है 2-4 दिन जो है उनका प्रभाव हम पर पड़ा है। और मैं अब तो वो इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे जो कुछ भी मोटिवेट किया वो ये उसका असर है। तो वहाँ से आपने सीखा है। और अभी कुछ लिख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल लिख रहा हूँ। मैं अभी जो है दिल्ली में जिस तरीके से गरीबों को लेकर के और हमारे ऑटो ड्राइवरों को लेकर के जो एक माहौल बना है, उसको मैं रंगमंच के माध्यम से उसको मैं अपने उपन्यास में इस समय लिख रहा हूँ। ये बताइए, कितना एक दिन में आप ऑटो चला के कितना कमा लेते हैं? कमाई है अभी दिल्ली में इस वक्त? दिल्ली में बिल्कुल कमाई नहीं है। ऑटो ड्राइवरों के दिल से अगर पूछा जाए तो अब ये देखिए ना, एक तरफ से ये हमारे सारे ऑटो ड्राइवर भाई लोग खड़े हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतज़ार करते हैं, सवारियां हैं नहीं हैं। ओला, उबेर, जितनी और सब नेट की कंपनियां जो आई हैं वो सब हमारी सवारियों को मार दिया है। हमारे लिए संघर्ष का एक मतलब वो खड़ा हो गया है, विकल्प दौर है, और इसमें हम लोग बड़ी अथक मेहनत करना पड़ता है। रात्रि 12 बजे तक हम लोग जो है वो सड़कों पर सवारियां ढोने का काम करते हैं।